झारखंड राज्य का जब अलग निर्माण कराने को लेकर आंदोलनकारी लड़ाई लड़ रहे थे और एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया, तो तमाम लोगों ने सोचा था कि झारखंड जब बिहार से अलग होगा तो यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, झारखंड विकास के पथ पर खूब आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही झारखंड का अलग राज्य गठन हुआ, यहाँ के लोगों को तो ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मानो अधिकारियों को एक अलग राज्य लूटने के लिए मिल गया। इसका उदाहरण खुद जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल है, वह हैं जो सलाखों के पीछे है। और उसके अलावा जिनके आवास पर रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन है, इनके आवास और विभिन्न 22 ठिकानों पर पिछले 10 घंटों से ईडी दस्तावेज को खंगाल रही है। तो पूजा सिंघल ने यहाँ के खनिज संपदाओं, पहाड़ पत्थर को काटकर और अवैध खनन में संलिप्तता निभाई थी और माफियाओं के साथ बेच दिया था। और छवि रंजन की बात करें तो ये छवि रंजन जो है, यह जमीन की कालाबाजारी कर रहे थे, जमीन का घोटाला कह सकते कर रहे थे। इन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर जमीन को माफियाओं के साथ मिलकर बेच दिया। और इसके अलावा यहाँ तक कि सेना की जमीन भी लगभग 5 एकड़ को अवैध तरीके से बिक्री कर दिया और मोटेशन और रसीद भी कटवा दिया। तो इस मामले में अब ईडी इन पर कार्रवाई करने के मूड में, और इन्हें भी मालूम था शायद जब छवि रंजन है कि इन पर ईडी की कार्रवाई होगी, तो यही कारण है कि जब इनके ठिकानों पर छापेमारी हो रहा है या इस आवास की बात करें तो ईडी को एक लिस्ट मिली है, एक पेपर मिला है जिसमें पूरी तरह से प्रिपरेशन किया गया है कि अगर ईडी हम पर कार्रवाई करती है या इनके करीबियों पर तो किस तरह से खुद को बचाना है, किस तरह से जब ईडी यह सवाल करेगी कि आपने ज़मीन सेना की किसके कहने पर या किस वजह से और कौन से कानून के तहत रजिस्ट्री करा दिया किसी के नाम पर, तो उसका क्या जवाब देना है। अगर इनसे ईडी सवाल करने वाली थी कि आखिर जो बिना फर्जी तरीके से किसी की ज़मीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री की जा रही थी और फिर उसका मोटेशन और रसीद काटा जा रहा था, तो वह कैसे हो रहा था, तो उन तमाम चीज़ों के सवालों की जवाब इन्होंने पहले से तैयार रखा था और वह दस्तावेज ईडी को मिल गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनके जो करीबी बताए जाते हैं बड़गाई के अंचला अधिकारी, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो उनके आवास पर जो दस्तावेज मिले हैं जो वह चौंकाने वाले हैं। उन्होंने तमाम कोलकाता के जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ के दस्तावेज, कई फर्जी दस्तावेज, और रांची के भी कई रजिस्ट्री ऑफिस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ के दस्तावेज सैकड़ों की संख्या में बक्से में बंद उस जो अंचला अधिकारी हैं उनके दफ्तर और के पेपर जो है उनके आवास पर था। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी दफ्तर के पेपर उनके निजी आवास पर क्या कर रहे थे, और कई दस्तावेज फर्जी बताए गए। तो जो कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफिस के थे, तो एक बड़ा सिंडिकेट बनाकर ज़मीन की कालाबाजारी की जा रही थी, किसी की ज़मीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री हो रही थी। और यह वही उपायुक्त हैं, वही आईएएस अधिकारी हैं जो कोडरमा में अपने ही कैंपस में लगा महंगा जो शीशम और सागवान का पेड़ था यह कटवा दिया था, जिसके बाद इन पर कार्रवाई हुई थी। तो इन्हें पैसे कमाने की गलत ढंग से लत एक तरह से थी, और यही लत आखिरकार आज ईडी जो है दस्तावेज खंगाल रही है। तो झारखंड में हम बात करें तो लगातार ईडी की दबिश जारी है, चाहे वो अवैध खनन हो, जमीन घोटाला हो या चीफ इंजीनियर की बात करें तो पिछले 1 सालों में जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनकी ईडी ने एक लिस्ट तैयार रखी है और एक एक कर तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेज रहा है। मनरेगा घोटाले से जांच शुरू हुई झारखंड में, और जो पूर्व निलंबित आईएएस पूजा सिंघल वो सलाखों के पीछे गए। उसके बाद कई सत्ता के करीबी और रसूखदार लोगों पर कार्रवाई, चाहे विशाल चौधरी हो, प्रेम प्रकाश, वो जेल गए। और फिर उसके बाद बात करें वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर था ग्रामीण विकास विभाग में, उसे सलाखों के पीछे भेजा। और अब इन पर कार्रवाई करें तो इनकी भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है, जिस तरह से दस्तावेज और सबूत ईडी को इनके आवास और ठिकानों से बरामद हो रहे। तो द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।